मैं हूं सर ज़फ़र आलम। वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने इस साल फर्स्ट ईयर साइंस ग्रुप लेकर फॉर्म सबमिट किया है प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के हवाले से, उन तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि आप लोगों का एडमिशन अच्छे से अच्छे कॉलेज में हो और आप लोग दिल लगाकर पढ़ें। ओके, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा और नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, इस साल फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की बुक चेंज हो गई है, जो कि न्यू एडिशन आया है। और इस हवाले से अभी 2 दिन पहले पेपर भी हुए। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का ये पहला पेपर है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये केमिस्ट्री की जो बुक जो कि न्यू लॉन्च हुआ है, इसके हवाले से मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से चैप्टर वाइज तमाम थ्योरी और तमाम न्यूमेरिकल्स वगैरह आप लोगों को समझाऊँ और बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल, इस चैप्टर में आप ये देखें कि केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है आपके फर्स्ट ईयर के बुक में, उस चैप्टर का नाम क्या है? स्टोइशियोमेट्री। तो सबसे पहले हमें इस केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की क्या अहमियत है और प्रैक्टिकल लाइफ में ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम लोग अपनी इंसानी तख्लीक पर गौर करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंसान जो बना है वो एक बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना है, जो कि डीएनए होता है। ठीक है, तो डीएनए एक्चुअल में है क्या चीज? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर एक एसिड मौजूद होता है जो कि इनहेरिटेंस का जिम्मेदार होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का या कोई भी शख्स अगर प्लेन हादसे में क्रैश हो जाता है तो उसकी बॉडी तो नहीं मिलती है, एक छोटा सा एक कोयला मिलता है। उस कोयले का टेस्ट किया जाता है, उस कोयले के डीएनए टेस्ट किए जाते हैं और फिर अगर उसके लाइफ में अगर उसके वालिद बुजुर्गवार होते हैं तो उनका डीएनए टेस्ट किया जाता है और फिर दोनों को मैच करके बता दिया जाता है कि हाँ भाई ये जो बेटा है ये इसी के ये वालिद साहब। तो आप ये देखें कि इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है। डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जितने भी एसिड हैं, बेस हैं, सॉल्ट हैं, इन तमाम की स्टडी हम लोग किसके अंदर करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो इंसानी ज़िंदगी में केमिस्ट्री की बहुत ही ज़्यादा अहमियत है। इंसान की अगर अपनी तख्लीक है, अपनी स्टार्ट है, अपनी क्रिएशन जो भी अल्लाह ने किया है वो केमिस्ट्री की बुनियाद पर। ओके, इसी तरीके से अगर आप लोग केमिस्ट्री की इब्तदा की बात करें तो मुस्लिम साइंटिस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मुस्लिम साइंटिस्ट में जाबिर इब्न हय्यान का नाम नंबर 1 पे आता है। और जाबिर इब्न हय्यान के बारे में क्या कहा जाता है कि जाबिर इब्न हय्यान इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री। और मॉडर्न केमिस्ट्री जो कि 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है, इसके अंदर किसको कहा जाता है? रॉबर्ट बॉयल को, कि रॉबर्ट बॉयल इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ओके, तो ये तो केमिस्ट्री की अहमियत और इसकी स्टार्टिंग के हवाले से हम लोगों ने बात किया है। अब हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड बातों को देखते हैं थ्योरी के हवाले से। सबसे पहली चीज़ ये है कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इस चैप्टर का नाम क्या है? स्टोइशियोमेट्री। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये स्टोइशियोमेट्री है क्या चीज़। स्टोइशियोमेट्री है क्या चीज़? जब भी कोई दो चीज़ें आपस में केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। और जब ये दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाते हैं, केमिकल रिएक्शन करता है, तो एरो के बाद हमें क्या चीज़ें हासिल होती हैं? प्रोडक्ट हासिल होता है। तो ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है या जो राब्ते होते हैं, इन राब्तों और रिलेशनशिप की जो स्टडी है वो किसके अंदर हम लोग करते हैं? स्टोइशियोमेट्री के अंदर करते हैं। तो स्टोइशियोमेट्री क्या चीज़ है? एक स्टडी का नाम है। किस चीज़ की स्टडी का नाम है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो बन रहे होते हैं, इन दोनों के दरमियान जो भी रिलेशन है, उन तमाम रिलेशन और इन तमाम चीज़ों की स्टडी हम लोग किसके अंदर करते हैं? स्टोइशियोमेट्री में करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में मेनली है क्या चीज़? टोटल 5 से 6 स्मॉल डेफिनेशंस हैं और इसके बाद मेनली इस चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर स्मॉल डेफिनेशंस वगैरह को देखते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे जो कि एग्जाम्पल में होगा या एक्सरसाइज में होगा या सेल्फ असेसमेंट पेपर में दिए हुए होंगे असाइनमेंट के तौर पर, वो तमाम चीज़ों को हम लोग इंशाल्लाह सिस्टमेटिक वे से बनाएंगे। तो आप लोगों से ये कहना है कि आप हमारे सर ज़फ़र आलम चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आप केमिस्ट्री और जो फिज़िक्स भी मैं दे रहा हूँ एमडी कैट वगैरह के टेस्ट के हवाले से, उसमें आप काफ़ी इंप्रूवमेंट महसूस करेंगे। ओके, फर्स्ट हेडिंग क्या है आप देखें। फर्स्ट हेडिंग यहाँ पर है मोल। इसकी डेफिनेशन क्या है? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी और ग्राम फार्मूला मास ऑफ एनी सब्सटेंस। ग्राम फार्मूला मास, gram formula mass of any substance which contains 6.02 multiply 10 की पावर 23 particles is called mole।
ग्राम एटॉमिक मास, फॉर एग्जांपल अगर हम एटम की बात करें, फॉर एग्जांपल कार्बन है तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 12। अगर हम वाटर की बात करें तो ये एक फार्मूला है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ग्राम फार्मूला मास। वाटर के अंदर अगर आप फार्मूला मास निकालेंगे तो वो 18 आता है। इसी तरह ऑक्सीजन गैस की आप बात करें तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है O2, 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें 32। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, जो कि एवोगाड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट पावर 23 के इक्वल होता है। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। किसी भी चीज़ के ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम फार्मूला मास जिसके अंदर पार्टिकल कितने मौजूद हो, 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23, इतने पार्टिकल्स अगर उसके अंदर मौजूद है जो कि 1 मोल कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखें एवोगाड्रो नंबर, जिसे हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। ए मीन्स एवोगाड्रो, एन मीन्स नंबर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। It is denoted by Na and its value is 6.02 exponent 10 की पावर 23। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार्बन ले तो कार्बन का 1 मोल कितना होता है 12 ग्राम। तो इस 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम होंगे, 6.02 एक्सपोनेंट 23 के इक्वल। इसी तरीके से अगर आप ऑक्सीजन गैस लेते हैं O2 तो 16 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मॉलिक्यूलर मास इसका आ जाएगा 32 ग्राम, जो कि इसका 1 मोल है। तो इस 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल होंगे ऑक्सीजन के, 6.02 एक्सपोनेंट 10 की पावर 23। इसी तरह अगर आप नमक लेते हैं जिसका फार्मूला क्या होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, क्लोरीन के एटॉमिक मास होते हैं 35.5। इन दोनों को आपने ऐड करना है तो बन जाता है 58.5। अगर आप फिजिकल बैलेंस में 58.5 ग्राम अगर आप नमक या सॉल्ट इसकी मेजरमेंट करते हैं, वेट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि इस 58.5 ग्राम नमक के अंदर नमक के कितने पार्टिकल मौजूद हैं, 6.02 पावर 10 की पावर 23। इसी तरीके से मोलर मास क्या होता है, द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस इज नोन एज मोलर मास। किसी भी चीज़ के अगर आप 1 मोल को इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्बन 1 मोल कितने इक्वल होंगे 12, उस 12 के आगे अगर आप GM लिख देते हैं या ग्राम लिख देते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। और यूनिट क्या होती है मोलर मास का, द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम पर मोल, जिसे आप शॉर्टकट में G/मोल लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देखें, नेक्स्ट क्या है, हेडिंग मोलर वॉल्यूम। The volume of 1 mole of a gas at standard temperature 273 Kelvin and pressure 1 atmosphere is called molar volume। ये स्टैंडर्ड प्रेशर क्या चीज़ है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग हवा के समंदर के अंदर मौजूद हैं, हमारे चारों अतराफ से अराउंड में क्या मौजूद है, एयर मॉलिक्यूल मौजूद है। तो हम लोग कितना प्रेशर अपने ऊपर महसूस करते हैं, फील करते हैं, वो है 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल है, जो कि 760 टूर कहलाता है, 1 एटमॉस्फेयर। इसी तरीके से स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग कितना लेते हैं 273 केल्विन। तो अगर 273 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो और स्टैंडर्ड प्रेशर जो कि 1 एटमॉस्फेयर होता है, और अगर आप टूर में 760 टूर कहें, तो इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी चीज़ का जो वॉल्यूम होता है, बल्कि किसी भी 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोलर वॉल्यूम। 1 मोल ऑफ अ गैस लेना है, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल ऑफ अ गैस ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 32 ग्राम। इसी तरह अगर आप कोई और गैस की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मीथेन गैस, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, 1 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को ऐड कर दें 16। तो अगर आप 16 ग्राम मीथेन गैस अगर आप लेते हैं जो कि 1 मोल है, और अगर वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर मौजूद है, तो वो जो वॉल्यूम इख्तियार करेगा या अपनाएगा उसे हम क्या कहेंगे, मोलर वॉल्यूम। नेक्स्ट आप देखें, राउंडिंग ऑफ डाटा। To reduce a number up to desired significant figures and at just the last reported digit is known as round of data। ये राउंडिंग ऑफ डाटा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी चीज़ को लेने के लिए जाएं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाटा या सर्विस के जूते और सैंडल वगैरह लेने जाते हैं, तो अक्सर उसके अंदर प्राइस लिखे हुए होते हैं 999 रुपीज़ या 1999 रुपीज़। तो आप क्या करते हैं, उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, राउंड ऑफ में 2000, 3000। तो इस तरह किसी भी नंबर को जो हम राउंड ऑफ में लिखते हैं नियर अबाउट डिजिट के, तो उस अमल को क्या कहा जाता है, राउंडिंग ऑफ डाटा। लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या चीज़ है, द रिएक्टेंट विच इज इंटायरली कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रीजेंट।
इसमें क्या कहा गया है, जब भी हम किसी दो चीजों को आपस में मिलाते हैं तो वो आपस में केमिकल रिएक्ट करते हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि जब भी हम एटम और मॉलिक्यूल को आपस में मिलाते हैं कि वो आपस में केमिकल रिएक्शन करे, तो तमाम के तमाम मॉलिक्यूल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो वो तमाम एटम या मॉलिक्यूल जो कि रिएक्शन में भरपूर हिस्सा लेते हैं और प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं, उस क्वांटिटी को या उस मिकदार को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या चीज है, रिएक्टेंट की वो मिकदार जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्शन के अंदर भरपूर हिस्सा लेता है, मुकम्मल केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाता है और प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमें दे देता है, तो उस क्वांटिटी को और उस रिएक्टेंट की मिकदार को क्या कहा जाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये डेफिनेशन आपने याद रखना है। तीसरी चीज़ क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड। The maximum amount of product obtained by a balanced chemical reaction by using its limiting reactant is known as theoretical yield। इसमें यह कहा गया है कि जब भी दो चीजें आपस में मिलती हैं तो प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद जब रिएक्शन बन जाते हैं तो हम लोगों को रिएक्शन को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। कहीं पे 2 लगाना होता है, कहीं पर 3 लगाना होता है। तो जब एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाए तो उसके अंदर फर्ज कीजिए कि प्रोडक्ट की तरफ अगर 2 लगा हुआ है शुरू में, तो इसका मतलब है कि वो कितने मोल है, 2 मोल। या अगर कहीं पे 3 लगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे प्रोडक्ट की तरफ कि वो कितने मोल है, 3 मोल है। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे कि यह हमारे पास रिएक्शन के जरिए जितने मोल हासिल हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड। तो अभी जो पेपर 2003 में 2 डेज बिफोर बना है, 2 दिन पहले जो अभी फर्स्ट ईयर के एग्जाम हुए हैं केमिस्ट्री का पेपर, इसमें फर्स्ट चैप्टर की ग्रेविटी क्या है, फर्स्ट चैप्टर की ग्रेविटी यह है कि इन तमाम डेफिनेशंस में से कुछ डेफिनेशंस पूछे गए। तो इस साल के पेपर में 2023 में जो कि अभी 2 दिन पहले हुआ है, इसमें एक मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन पूछी गई है 1 मार्क्स में, और दूसरा लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसकी डेफिनेशन पूछी गई है 1 मार्क में। मजीद इसके आगे 2 और डेफिनेशंस हैं। तो इस तरह ये चैप्टर नंबर 1 के तमाम डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो तमाम न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को सीरीज में समझाऊंगा। ओके, थैंक यू।